हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बुके। आज का ये वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे डबल इंटीग्रल which is one which comes under the multiple integrals एंड इसके आफ्टर हम ट्रिपल इंटीग्रेशन भी डिस्कशन करेंगे। तो डबल इंटीग्रेशन में जो डिस्कशन आज करने वाले हैं, हम एक फंक्शन लेंगे। तो वो फंक्शन दो वेरिएबल्स, वो फंक्शन it consists of two variables and the integration is done taking those two variables. So considering those two variables, integration is done. Suppose our R is a region, and it is defined as AB cross CD. Over this region, if we integrate a function fxy dA, this gives the area of the region, and over the region R, and this is written as A to B, C to D, fxy dy dx. In this way, the double integral is defined. This is inner one, this is outer one. So at first the inner integral is solved first, then the outer integral is solved. First, you consider it to be, suppose this is a constant function. If it is a constant function, then the integral over this region gives us the area. Suppose fxy is 1. Constant means suppose it is 1. It is a constant. Then if we find out this double integral, then this integral gives the area of the region. इसका एरिया देगा, ये जो रीजन का एरिया। सपोज fxy इज our 7, तो जब 1 होता है ये एरिया ऑफ द रीजन देता, तो 7 होगा तो क्या देगा, 7 इंटू एरिया ऑफ द रीजन। से ये कांस्टेंट फंक्शन के लिए। सपोज आवर fxy is not a constant, and this is, suppose integration is, suppose this is z, that means integration is done over the region R. If the integration is done over the region R, then this double integral gives us what? It gives us the volume of the above the region R. समझ में आया? तो पहला वाला, जब ये कांस्टेंट फंक्शन है, if it is 1 then it gives the area, if it is more than 1 then multiple of that area, and if the integration is the function is equal to z and the integration is done over the region R, then the integral gives us the volume above the region. Suppose it is fxy is, suppose, surface density. सरफेस डेंसिटी मतलब
मास पर एरिया। ये एफ एक्स वाई मास पर एरिया होगा तो हमको ये इंटीग्रल क्या देगा, ये मास पर एरिया और ये है एरिया, तो हमको ये देगा मास। तो डबल इंटीग्रल फाइंड करने से हमको मास मिल जाएगा। सपोज एफ एक्स वाई इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये डबल इंटीग्रल क्या देगा, ये हमको फोर्स एक्टिंग ओवर द रीजन देगा। तो इसी तरह हम एक के बाद एक डिस्कशन करेंगे। तो पहला चीज हमको याद रखना है कि डबल इंटीग्रल इज मेड ओवर ए रीजन व्हिच हैज ए फंक्शन डिफाइंड बाय टू वेरिएबल्स। तो डबल इंटीग्रल हमको एरिया दे सकता है, वॉल्यूम दे सकता है, मास दे सकता है, फोर्स दे सकता है, इसी तरह कई चीजें मिल सकता है, वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल हमको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1। क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 5 और हमारा रीजन दिया हुआ है एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब 2 डायमेंशन में है। इसको डी लिख देता हूं, क्यों यहाँ आर कंफ्यूजन आएगा। और ये कैसे डिफाइन हुआ है, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, मतलब x lies between 1 and 3 and y lies between 2 and 5, y lies between 2 and 5। तो हमको डबल इंटीग्रल निकालना है, किसके ओवर, ये d के ओवर, एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, ये कितना होगा। तो हमारा ये जो r मतलब ये रीजन इज इक्वल टू ए बी मतलब 1 3 एंड सी डी मतलब 2 5, ऐसा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 2 2 5। फिर एफ एक्स वाई का वैल्यू 5 है, 5 डी वाई डी एक्स। मैंने बोला हूं कि पहले हमको ये इनर इंटीग्रल को सॉल्व करना है, आगे पढ़ेंगे ओ इनर आउटर खुद से भी हम शुरू कर सकते हैं। तो पहले इनर इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, इसीलिए इसको इटरेटेड इंटीग्रल भी बोलते हैं। ये डबल इंटीग्रल को इटरेटेड इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो पहले इनर इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। इनर इंटीग्रल, ये 5 तो कांस्टेंट, 5 बाहर ले आओ। डी वाई का इंटीग्रेशन y है 1 to 3 dx, y का राइट, डी वाई का इंटीग्रेशन y हो गया, इसका इंटरवल 2 to 5, सो 5 1 to 3, ये हो गया 5 minus 2 dx। फिर 5 minus 2 3 हो गया, 3 into this 5 15 1 to 3 dx, dx का इंटीग्रेशन x, so 1 to 3, so 3 minus 1 2, so it is 30, so answer is 30। so what it will give, actually it is fxy is 5, मतलब it is 5 into 6, so area is 6, right। I have told already, if fxy is 1 then it gives the area, if fxy is 5 means 5 into area, so it is 5 into area,
मतलब एरिया ऑफ द रीजन इज 6, मतलब ये सपोज x है, ये सपोज y है, 0 1 2 3, और ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सो 2 से 5 तक, और यहाँ 1 से 3 तक, 1 से 3 तक, 2 से 5 तक, ये है एरिया. So 5 times that area, 5 times of this area is given by this integral. Right, understood? So let us switch over to another example. Another example is like this. Example number 2. Calculate 1 to 2, 3 to 4, xy dy dx. इसको निकलना है, इसका वैल्यू निकलना है. तो मैं बोला हूं कि पहले इनर इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं. इनर इंटीग्रल मतलब ये dy का. तो क्या करता हूं, 1 to 2, ये इनर इंटीग्रल को करली ब्रैकेट के अंदर रख लेता हूं, एक्स वाई डी वाई, डी एक्स को बाहर रख लिया. तो जब वेरिएबल y हुआ तो ये x को हम कांस्टेंट मानेंगे. तुम ये x को बाहर भी रख सकते हो, राइट? समझ में है? तो अंदर रखो या बाहर रखो, मगर तुम इसको भूल जाओ, और यहां y वेरिएबल है मतलब x कांस्टेंट है. चलो इंटीग्रेट करते हैं. 1 to 2 x, y का इंटीग्रेशन y square by 2, so 3 to 4 dx, hence it is 1 to 2. 4 का वैल्यू पुट करो, 4 स्क्वायर मतलब 16 by 2, 8, 8 माइनस 3 स्क्वायर by 2, 3 स्क्वायर 9, so 9 by 2 dx. कितना हो गया? इसको सिंप्लीफाई करो. 8 2 जार 16 माइनस 9, 7 by 2, 7 by 2 बाहर ले आओ, 7 by 2, 1 to 2 x dx. अभी इसको इंटीग्रेट कर लो. 7 by 2 मतलब x dx, इंटीग्रेशन x square by 2, इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2, so it gives 2 square by 2 मतलब 2 minus 1 square by 2, 1 by 2, so it gives 4 minus 1, 3 by 2, so 21 by 4. so this is the answer. और एक एग्जांपल लेने से पहले मैं कुछ सिमेट्रिकल एरिया के बारे में बताता हूं. सपोज एक सर्कल है, मैं इसको मिडिल से डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों तरफ सिमेट्रिकल. सपोज इस तरह डिवाइड किया तो ये और ये सिमेट्रिकल. तो हियर सिमेट्री इज अबाउट y axis, here symmetry is about x axis. This concept will come in the middle, so I am telling about symmetry. Suppose there is a square, it is a square. If I cut it like, if I cut it along the corner, these two sides are symmetrical. If I cut it along this, it is symmetrical about the x axis, it is symmetrical about the y axis. So in this way we can know the symmetry. सपोज जो इंटीग्रेशन का डोमेन है वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक about
0 0। कौन सिमेट्रिक है? और डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन सिमेट्रिक है। जो इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल्स होते हैं, डबल इंटीग्रेशन में 2 वेरिएबल्स होता है, x y और y z और z x। जो भी 2 वेरिएबल्स हो, वो जो डोमेन एटलीस्ट एक वेरिएबल, एटलीस्ट 1 वेरिएबल के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। आइदर x के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक और y के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक और दोनों के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक, बट एटलीस्ट 1 वेरिएबल के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होना चाहिए। विथ रेस्पेक्ट टू एटलीस्ट 1 वेरिएबल इट शुड बी सिमेट्रिक। देन नाउ इफ द इंटीग्रैंड मतलब fxy integrand is odd and there is symmetry, both should be there. Integrand is odd and it is symmetric about origin. Then if we find out the integral, double integral, then its value will be equal to 0. समझ में आया? पहला thing, it should be symmetric about origin, and second thing, the integrand is odd, then the double integration becomes 0. For example, let me take one example. Example है fxy is equal to 4 sin x. साइन ऑड फंक्शन है, हो गया, ये ऑड है। और जो डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है वो डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। देन आवर integration over the domain 4 sin x dx dy is equal to 0। देखो ये sin x ऑड फंक्शन है और ये डोमेन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये किसका इक्वेशन? ये एक सर्कल का इक्वेशन है। तो सर्कल, ये जो सर्कल का इक्वेशन है यहां ये x माइनस 0 का स्क्वायर सॉरी ये y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। मतलब इट्स सेंटर इज एट द ओरिजिन, इट्स सेंटर इज एट द ओरिजिन। और इसका रेडियस क्या है? रेडियस 1 है, 1 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करेंगे, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इट इज सिमेट्रिक बोथ अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड इट इज सेंटर एट द ओरिजिन एंड दिस इज एन ऑड फंक्शन। सो 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका डबल इंटीग्रेशन 0 होगा। ये है एग्जाम्पल। तो और एक इसको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए, इसका ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज एफ एक्स वाई इज गिवन 4 sin x माइनस 7 वाई क्यू प्लस 6, ऐसा दिया हुआ। और जो डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन है, डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। इसका डबल इंटीग्रेशन निकालते हैं। डबल इंटीग्रेशन ओवर द डोमेन 4 sin x 7 वाई क्यू माइनस 7 वाई क्यू प्लस 6 dx dy। इसको सेपरेट कर लेते हैं। डोमेन 4
sin x dx dy माइनस 7y³ dx dy प्लस 6 डोमेन dx dy। देखो ये ऑड फंक्शन है और ये जो डोमेन दिया हुआ है ये सर्कल का इक्वेशन है, सिमेट्रिक है, इसका सेंटर ओरिजिन में है, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस y³ इट इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा। प्लस 6 इंटू ये क्या देता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx dy, मतलब 6 इंटू एरिया ऑफ द डोमेन। एरिया ये क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ क्या कितना है, 1 है, तो रेडियस दिस, सो इट इज 6 पाई, सो आंसर इज 6 पाई। सो इन दिस वे we begin this video with double integration. So this is the first video for double integration. ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डबल इंटीग्रेशन यूज करके हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे और कुछ डिफिकल्ट एग्जांपल्स लेकर डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। फिर वेरिएबल चेंज करके, मतलब पहले y के हिसाब से y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, फिर बाद में x, और पहले x के रेस्पेक्ट में बाद में y, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर चेंजिंग वेरिएबल वो पीछे आएगा, पहले जैकोबियन पढ़ेंगे फिर वो आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।